अच्छा, आप सिविल सोसाइटी भी है जिसकी सबसे ज्यादा स्कूल है दुनिया में। एक मिनट, पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डेफिनेशन आरएसएस का बता दिया पूरा होने देंगे। कि सिविल सोसाइटी हमने दुनिया के ऐसे सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो किसी मैंने पार्टी आपसे में अनुरोध किया था रवि जी, अनुरोध किया था तो आप कुछ बोलेंगे तो उसमें बोलूंगा ना मैं तो। फिर आप उसके ऊपर बोलिए बोलिए सिविल सोसाइटी आरएसएस। फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा। हाँ, जो पूछना वो पूछिएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना जो बोलना है वो आप बोलिएगा, वैसा थोड़ी होगा। हर वाक्य के बीच नहीं, हर वाक्य में 2-3 वाक्य में रुका था। ठीक है, ठीक है। ये पूछा कि आरएसएस के पास क्या है, सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है सर। देखिए, आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें, वो ठीक है, कि मुझे यही पूछा हूं। देंगे तब अब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं, फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, फिर स्टूडेंट कितने हैं, फिर उसमें टीचर कितने हैं। तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर। देखिए सुधांशु जी, आपने यही किया, बार बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला, उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। सवाल था, आप उसको बताते ना। बीजेपी संघ का जो विशाल संगठन है उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। बीजेपी छोटा सा हिस्सा, ये बात हुई ना। संघ विचार परिवार के हिसाब से बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वो घर के जो बड़े हैं उनके सामने बच्चा ही रहे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो सुधांशु जी, ये अच्छी बात है कि फाइनली सरकार ने कम से कम संघ की भूमिका को स्वीकार किया और लगा कि जो काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत से जीत कर आते हैं, उन्हें कम से कम उन्हें भी प्रेजेंटेशन दिया जाए। मतलब प्रधानमंत्री के सामने तो दिया ही जाता है, उन्हें भी दिया जाए। देखिए रवीश जी, मैं एक अनुरोध करूंगा, मुझे 1.5 मिनट कम से कम दे दिया जाए, क्योंकि इस विषय पर थोड़ा प्रस्तावना रखने के लिए। एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी ही इसी मुद्दे पे थी, और प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक भी रहे। तो यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो देश की जनता से छुपा हो या उसके संज्ञान में ना हो। दूसरी बात, सरकार के कामकाज में किसी प्रकार का संघ का हस्तक्षेप नहीं होता। यह बात संघ की तरफ से भी स्पष्ट की जा चुकी है, पार्टी की तरफ से भी। तीसरी बात, अब आप ये कहेंगे तो फिर उनसे मिलने की बात करने की जरूरत क्या है? प्रेजेंटेशन, काम का हिसाब देने की आज राष्ट्रीय मिल तो जरूर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, मंत्री काम का हिसाब तो नहीं दिया जा रहा, पर आप कहेंगे फिर इतनी देर तक उनके साथ बात करने की आवश्यकता क्या है? अब मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार झूठ बोलो। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते थे कि सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन शासन के साथ होना चाहिए, तो आज विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस सिर्फ यही नहीं। अच्छा, आप सिविल सोसाइटी संस्था है जिसकी सबसे ज्यादा स्कूल है दुनिया में। एक मिनट, पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डेफिनेशन आरएसएस का बता वक्तव्य पूरा होने दें कि सिविल सोसाइटी हमने दुनिया के ऐसे सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो किसी मैंने पार्टी आपसे में अनुरोध किया था रवि जी, अनुरोध किया था, तो आप कुछ बोलेंगे तो उसमें बोलूंगा ना मैं तो। फिर आप उसके ऊपर बोलिए बोलिए सिविल सोसाइटी आरएसएस। फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा। हाँ, जो पूछना वो पूछिएगा। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना जो बोलना है वो आप बोलिएगा, वैसा थोड़ी होगा। सही पकड़े हैं। हाँ, जो आप जो बोलेंगे तो उसमें तो कुछ काउंटर होगा ही। फिर आपको जो पूछना हो पूछिए। अच्छा ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हर आप वाक्य के बीच नहीं, हर वाक्य हुए ना 2-3 वाक्य में रुका था। ठीक है, ठीक है, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई एक संगठन है जिसके सबसे ज्यादा विद्यालय है तो वो विद्या भारती। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन तो अखिल भारतीय विद्यार्थी। मैंने ये पूछा कि आरएसएस के पास क्या है, बात तो सही है। सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है सर। देखिए, आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें, तो वो ठीक है कि मुझे यही पूछा करने देंगे तब। अब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं, फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं, फिर स्टूडेंट कितने हैं, फिर उसमें टीचर कितने हैं। तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर। अरे भाई, वो मैं नहीं बता रहा हूं मान्यवर। यदि जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, आप थोड़ा सा अपने उत्साह पर लोभ संवरण कर लें। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है सर, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सवाल पे है ना, मंत्री और आरएसएस के बारे में क्या है, इस पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा, देखिए रवि जी, इतना वाद विवाद की बजाय आपने मैंने कह दिया होता, मैं अब तक वक्तव्य पूरा कर चुका होता। कीजिए ना, यदि आप थोड़ा सा संयम रख लेते तो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन छोड़िए, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद, वनवासी क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा काम करने वाला इकलौता वनवासी कल्याण। ये बता रहे हैं हमको कि बाकी देश में कोई काम ही नहीं कर रहा है, आप ही लोग कर रहे हैं। का फीडबैक आपको मिल रहा हो। देखिए सुधांशु जी, हमको भी रोक देना पड़ेगा सर। देखिए, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताने की बजाय, देखिए मैं समझ रहा हूं कि आरएसएस के लोग देख रहे होंगे तो आप उनके प्रति निष्ठावान हैं, तो अब ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि संघ खराब है। मैंने अभी कहा, मैंने तो कहा कि भाई उस संघ को तो हिसाब लेना ही चाहिए। मेरा सवाल क्या था, मैंने कहा कि आप खुश है ना। चलिए मैं एक वाक्य में खत्म करता हूं। सरकार संघ को रिकॉग्नाइज करती है। रवि जी, एक वाक्य में खत्म करता हूं। आप एक संगठन बताइए भारत का
जहां आपको इतने सारे 8-10 क्षेत्रों का सबसे बड़े कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिलता हो। रुको जरा, सब्र करो। एक तो मुझे रामदेव जी का नजर आता है कि उनका बहुत सारा फैक्ट्री है, योगा चलाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अरे योगा चलाते हैं ना, अरे योग तो उन्होंने दुनिया में छाया है क्या? आज योग को कोई नहीं जानता कि रामदेव जी नहीं होते क्या? विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम, तो मैं कह तो रहा हूं रामदेव का भी स्कूल है। संगठन, सबसे बड़ा संगठन, सबसे व्यापक संगठन, उससे फीडबैक लेना तो सिविल सोसाइटी के नहीं फीडबैक लेना। देखिए सुधांशु जी, आपने यही किया, बार बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला, उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, सवाल था आप उसको बताते ना। मैंने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या, आरएसएस क्या है, ये अगर पूछता तो फिर उस पर हम बहस कर लेते। मैंने ये पूछा कि मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए, आप कहें कि फीडबैक लेना गलत है क्या, मैंने ये नहीं पूछा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अजय जी, अब जो सुधांशु जी ने कहा आप जवाब दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं आपको देना चाहिए क्या? आरएसएस से बड़ा कोई संगठन है इस देश में? मुझे नहीं मालूम। सुधांशु जी, इतना भयभीत मत होइए, दूसरे को बोलने दीजिए। बात तो सही है। नहीं ठीक है, अब आप बोलिए ना, आपके यहाँ भी तो एनएसी था ना। अरे मान्यवर, पहले देख लीजिएगा क्या होता है। ये जिस तरह से आरएसएस बीजेपी देशवासियों को गुमराह करते हैं, पहले बोलते हैं राष्ट्रवादी में, छोटा सा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अरे आप बताइएगा कि हर चीज में अगर अरुण जेटली से लेके सब लोग वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ओआरओपी जो है, इस पर जो है आरएसएस ने टिप्पणी दिया, राम मंदिर पर। अजय जी, मेरा इसमें एक आपसे सवाल है। अजय जी, इसमें क्या गलत है? एक बात बताइए, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान के हर मतदाताओं को पता है, गांव में आरएसएस के लोग जाते हैं कि बीजेपी को जिताइए। उन्होंने आज तक तो नहीं देखा कि आरएसएस के लोग कांग्रेस को जिताइए, है ना। हालांकि इतिहास में इसके भी उदाहरण कहीं कहीं मिल जाते हैं, 84 के चुनाव सही पकड़े हैं हमें, लेकिन फिर भी, या फिर सपा को जिता दिए या बसपा को जिता दीजिए, हाल फिलहाल का मतदाता यही देखता है कि वो बीजेपी को जिताने आते हैं। तो सरकार अगर जाके आरएसएस को बताए कि हमने ये काम किया है, तो इसमें क्या गलत है? आप दर्शक को ये बताइए, इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है कि अब की बार मोदी सरकार, जब ये लोग जो है पिछले चुनाव में जनता के बीच में गए थे, तो कहना चाहिए था स्पष्ट कि अब की बार मोहन भागवत का सरकार, अब की बार आरएसएस का सरकार। ना तो विधि संगत है, अब जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है कि आप पूरी सरकार जवाब दे ही दे रहे हैं एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये बोलते हैं अपने आप को सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो तो रोटरी क्लब को क्यों नहीं जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अरुण जेटली जी? लायंस क्लब को कराइए, रेड क्रॉस को कराइए, इतने अच्छे अच्छे संगठन है। ये लोग सिर्फ नहीं है, ये बोलते हैं झारखंड में स्कूल खोलते, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अजय जी एक सेकंड, बैकवर्ड, हर एक समाज के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। अजय जी, उस मैग्नीट्यूड के एक संगठन का नाम बता दीजिए। सुधांशु जी, समझ रहा हूं, सुधांशु जी, करो वनवासी क्षेत्र में अभी आप लोग एनडीए सेक्टर में इतने सक्रिय हो गए बंद कराने में, मैं समझ रहा हूं। सुधांशु जी नहीं अजय जी, एक सेकंड, आप देखिए विपक्ष के हैं, तो आपका चार्ज ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको जवाब भी देते हुए बने। ठीक है, अगर कोई एक देख रहा है, पब्लिक देख रही है कि आरएसएस ही चुनाव जिताती है, आरएसएस ही चुनती है कि बीजेपी में से कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा, तो अगर वो वहां से जाके अपने मंत्रियों को बुला के कहे कि जरा भेजिए कि हमने जिनको जिताया है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये आप पब्लिक को बताइए ना। क्योंकि ये विधि संगत नहीं है। आप बताइएगा कि ये जो आरोप लगाते हैं नेशनल एनएसी के ऊपर, वो तो एनएसी तो एक सरकारी अध्यादेश के अनुसार गठित हुआ, उसके मिनट्स थे। आप बताइएगा कि देश के जो सुरक्षा के मामला हो, जो अनेक गोपनीय मामला है, वो कैसे आरएसएस के जो है आरएसएस के संचालक को ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? अगर गोपनीयता मिनट्स नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। प्रेस को भी, ये सरकार ना तो प्रेस से जवाब दे है, ना तो जनता के बीच में, ना तो संसद को जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री हाँ मोहन भागवत जी को जवाब देते हैं, संसद में तो जवाब नहीं देते, पार्लियामेंट पर उनके कोई विश्वास नहीं है। जिन्होंने उन्हें चुनने में मदद की है उसको नहीं जवाब देंगे तो किसको देंगे? सर मैं तो वही पूछ रहा हूँ। देख लीजिएगा कि मोहन भागवत अगर नहीं होते, अगर उन्होंने सख्त फैसला नहीं लिया होता, तो आज तक उनके पार्टी में नहीं चुन सकते थे। तो जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनने में मदद की है, तो अगर वो उनको जाके हिसाब दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो रवीश या वही गलत है जो एनएससी वाला बीजेपी कहती थी, वो गलत है? रवीश जी, लोकतंत्र में जिसको हम तो मोहन भागवत जी को हटा नहीं सकते ना,
हम तो चुनाव के माध्यम से तो वहां क्यों आरएसएस के लोग क्यों वहां पर जो है निर्णय ले रहे हैं सरकार पर? हम तो जो है मोदी जी को हटा सकते हैं, हम तो बीजेपी को हटा सकते हैं। तो ये अचानक जो है एक संगठन जिसका कोई जवाबदेही नहीं है, जिसने जो और याद ये राष्ट्रवाद का जो ढिंडोरा पीटते रहते हैं। 52 साल तक तो इन्हें राष्ट्र ध्वज इन्होंने फहराया नहीं नागपुर में, और ये भाषण देंगे, राष्ट्रवादी भाषण देते रहेंगे। वो ठीक है, वो बलदेव जी को बता देंगे। जानना चाहता हूं कि देखिए, एक छवि थी, ये बार बार कहा गया कि इस सरकार में कम से कम मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री की जो संस्था है वो मजबूत हुई है। अब नीरजा कह रही हैं कि मंत्री तो प्रतिबद्ध होते हैं सरकार के प्रति या संसद के प्रति, वो रिपोर्ट कार्ड किसी और संस्था को लेकर जाएं। कल को जैसा कि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट की भी भूमिका थी जिताने में, वहां अगर अंबानी अदानी के यहाँ जाके प्रेजेंटेशन होने लगे तो क्या वो ठीक है? क्या इस बात से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद की जो मजबूत वाली गरिमा थी, जिसके बहाल होने का दावा आप लोगों ने किया था, उस पे चोट पहुंची है इससे, जो नीरजा करेगी अटपटा सा लगता है? जितनी बातें कही जा रही हैं पिछले 2 दिन से कि सरकार प्रेजेंटेशन दे रही है, हाजिर हो रही है या जवाबदेह संघ के प्रति हो गई है, ये सब केवल कयास हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसने देखा है कि सरकार वहां रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है? यही तो खेल है ना, या संघ ने मांगा है? ये केवल कयास हैं। मच्छर भगा दिया मीडिया के सामने, अंदर किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है। परसेप्शन पे समझ रहे हो? देश नहीं चलता। हाँ, तो देश जानना चाहता है ना कि आप तो जानने को वहां पहुंच के क्या कर रहे हैं? जानने को कुछ है ही नहीं। जब बीजेपी के लोग, या तो सारे मंत्री बिहार में नजर आते हैं, नहीं तो वहां मध्यांचल में पहुंच के किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? वहां तोगड़िया साहब पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो मीडिया कह रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। क्या हो रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। हाँ, उनका छोड़िए, नहीं, बहुत जरूरी है। उनके नाम पे हमारी राजनीति में सबने फायदा उठा लिया, उन्हीं के परिवार को फायदा नहीं पहुंचा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें शास्त्री जी ने और सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर जी, उनको विशेष विमान भेजकर शास्त्री जी ने बंबई से बुलाया। तो इसका मतलब शास्त्री संघ के प्रति नतमस्तक हो गए। मतलब तो हम ये क्यों, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल को भागवत साहब कैबिनेट में भी पहुंच सकते हैं? और आज मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कह रहे हैं, भागवत जी को बुलाना ये तो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सरकार, देखिए आप कह रहे हैं कि भागवत जी को बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा संघ से अटूट संबंध है। हाँ। और मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं मिनिस्टर, वो सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। हाँ। और ये जो बैठक है कोई पहली बार नहीं हो रही है। ऐसा क्या हो गया कि बीच में 3 दिन के लिए सब पहुंच रहे हैं वहां पर जाकर अपना, जो वहां पत्रकार जानते हैं, इन नेताओं से मिलते हैं, क्या वो झूठ खबर लिख रहे हैं सारा? नहीं, ये ऐसा भी तो नहीं है ना। आकलन आप लोगों के मैं नहीं मान सकता कि अखिलेश ने झूठ खबर लिखी होगी। मैं नहीं मान सकता, ये झूठ है। नहीं, आप चाहे जितना कह लें, मैं नहीं मान सकता। वहां ऐसा अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, ये कहीं उन्होंने यही लिखा अपनी रिपोर्ट में कि प्रेजेंटेशन दिया गया। नहीं, वो जाने, केवल 15 साल से बीजेपी रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि वहां रिपोर्ट की बैठक करता है। और बीजेपी संघ का जो विशाल संगठन है उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। बीजेपी छोटा सा हिस्सा। हाँ। ये बात हुई ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हाँ, बीजेपी छोटा सा हिस्सा। संघ के दूसरे विविध संगठन हैं, बीजेपी उसी तरह एक संगठन है, एक मामूली सा संगठन है जिसको पूरा देश चलाता है। सर, जो उसकी राजनीतिक हैसियत है, वो उसकी राजनीतिक हैसियत है। लेकिन संघ विचार परिवार के बड़ा हो गया, बीजेपी को राजनीतिक हैसियत है। लेकिन संघ विचार परिवार के हिसाब से बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वो घर के जो बड़े हैं उनके सामने बच्चा ही रहे। सही पकड़े हैं।